कराची में जेल चौरंगी पर वाक़ई इमारत में आग लगे 11 घंटे हो गए। धुएं के बायस दम घुटने से एक शख्स जाँ बहक, 2 बेहोश हो गए। रेस्क्यू हुकाम की आग बुझाने के लिए कोशिशें। 13 मंजिला इमारत को खाली कराकर सील कर दिया गया। इमारत में 170 फ्लैट्स हैं। 150 से जायद खानदान रिहाइश पजीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर तबादले ख्याल। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान तुर्की के साथ देरीना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। ई कॉमर्स, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में तरक्की तुर्की के तजुर्बात से इस्तेफादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़र कश्मीर की पर तुर्की की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सदर बोले, अवाम की खुशहाली के लिए इक़्तिसादी ताउन तरजीह है। पुरअमन और खुशहाल अफगानिस्तान खित्ते के मुफाद में है। हुकूमत का इमरान खान की गिरफ्तारी का इंदिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, लॉन्ग मार्च का इंतजार नहीं करेंगे। इमरान खान ने तैयारी भी की तो कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इमरान खान ने खुद लोगों को मुसल्लह होकर आने का कहा था। इमरान खान को खैबर पख्तूनख्वा से गिरफ्तार कर लेना चाहिए। गिरफ्तारी का फैसला इत्तेहादी जमातों के सरबराह करेंगे। प्रोग्राम ब्रेकिंग पॉइंट विद मालिक में मजीद कहा, कौम को गुमराह करने पर इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हुकूमत पर मुसल्लह हमला या हमले की कोशिश की सजा उम्र कैद है। इमरान खान का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद लॉन्ग मार्च की तारीख देने का ऐलान। कहा, पूरी तैयारी के साथ इस्लामाबाद पहुंचेंगे। 30 साल से जुर्म करने वाले हुकूमत में बैठ गए। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को बहुत पहले जेल में होना चाहिए था। चोरों के खिलाफ कभी ना कभी जंग करना पड़ेगी। इनको शिकस्त देंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। हम ये जंग हार गए तो आइंदा नस्ल को ये जंग लड़ना पड़ेगी। मुल्क के लिए फैसला कुन वक्त है। अल्लाह किसी को इजाजत नहीं देता कि न्यूट्रल हो। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई का फौरी इंतखाबात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, पीटीआई इंतखाबी इस्लाहात के बगैर इलेक्शन चाहती है। फौरी इंतखाबात का मुतालबा जायज नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि रिफॉर्म्स के बाद साफ शफाफ इंतखाबात करवाएं। इस्लाहात का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। गन पॉइंट पर या किसी दबाव में आकर कानून साजी नहीं चाहते। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। लाहौर की सेशन कोर्ट का वकीला और कारकुनों पर तशद्दुद पर फैसला। पुलिस अफसरान के खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म। इस्लामाबाद में पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ अपनाया कि एहतजाज हर शहरी का बुनियादी हक है। एहतजाज के शुरका के रास्ते में रुकावटें न खड़ी की जाए। रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार या तशद्दुद न किया जाए। घरों पर छापों समेत हिरासा करने के दीगर इकदाम रोकने की भी इस्तदा। इमरान खान ने पार्टी वर्कर्स को किस वक्त डी चौक जाने की हिदायत की। क्या हुकूमत की दी गई यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई लॉन्ग मार्च का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। हुकाम से 7 निकात पर जवाब तलब कर लिया। पूछा कि किस वक्त पीटीआई कारकुनान डी चौक में लगी रुकावटों से आगे निकले। क्या डी चौक रेड जोन में दाखिल होने वाले हुजूम की निगरानी कोई कर रहा था। डीजीआईबी, आईजी पुलिस, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से 1 हफ्ते में जवाब तलब। जस्टिस याहिया आफरीदी का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इख्तलाफी नोट। इमरान खान को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करने की सिफारिश। इख्तलाफी नोट में लिखा कि इमरान खान ने अदालती अहकामात की हुक्मदूली की। तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए काफी मवाद मौजूद है। असद उमर ने कहा, अवाम गुलामी कबूल करने के लिए तैयार नहीं। हुक्मरानों की धमकियों से खौफजदा होने वाले नहीं। लॉन्ग मार्च के शुरका पर शेलिंग करने वाले मॉडल टाउन के मुजरिम थे। इमरान खान जत्थे नहीं भिजवाते कि अदालत पर हमला कर दो। मुल्क में महंगाई की शरह 13.8% रिकॉर्ड। एक माह में आटा, दालें, प्याज महंगे हुए। चिकन की कीमत 16 और प्याज की कीमत 36% बढ़ी। अंडे, खुर्दनी तेल, गंदम, चावल की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड। टमाटर, चीनी, सब्जियां सस्ते हुए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में लोड शेडिंग। बिजली का शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 12-12 घंटे लोड शेडिंग। पेशावर में 10 से 12 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लाहौर में 5 घंटे तक बिजली की बंदिश। गुजरावाला में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया।
साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, घी की कीमत में 200 रुपए किलो इजाफा जुल्म है। लोड शेडिंग पर कोई पूछने वाला नहीं। महंगाई खत्म करने का नारा लगाने वाले ने गरीब को ही तल दिया। इस्लामाबाद वाशिंगटन डीसी नहीं जहां एहतजाज ना हो सके। इंपोर्टेड हुकूमत इक़्तिदार में अपने केसेस खत्म कराने के लिए आई। FIA, नैब और ANF शदीद दबाव में हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क ताजरों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाक तुर्क तिजारती हजम $5 अरब करने का ऐलान। कहा, तुर्क सरमायाकार पाकिस्तान को अपना दूसरा घर समझे। तुर्की का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन होगा। बाहमी सरमायाकारी के लिए रुकावटों को दूर करना होगा। तवानाई के शोबों में तुर्क सरमायाकारों के लिए वसी मौके हैं। Onur kıtası görsünüz hazırdır ekstrans. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क ऐवान सदर आमद पर शानदार इस्तकबाल। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों रहनुमाओं ने काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। डॉलर मजीद सस्ता, $1 ₹197.87 का हो गया। इंडिया बैंक में डॉलर की कदर में 59 पैसे कमी। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, गुज़श्ता हुकूमत ने सस्ते तेल के लिए रूस से राबता किया था। पाबंदियों की वजह से रूस ने जवाब नहीं दिया। पाबंदियां ना हो तो हम रूस से तेल खरीदने को तैयार हैं। हमने गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से राबता किया। जो भी गंदम फराहम करेगा हम खरीद लेंगे। असद उमर ने कहा, मिफ्ता इस्माइल ने कह दिया, रूस से सस्ता तेल खरीदा तो अमेरिका नाराज होगा। भारत, श्रीलंका, यूरोप और कई दीगर ममालिक रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। हुक्मरान अवाम पर बोझ डाल रहे हैं क्योंकि ये गुलाम हैं। हुकूमत का बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्स बढ़ाने का इंदिया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा, IMF की नजर बजट पर है, इसके बाद मुआहिदा मुतवक्के है। फवाद चौधरी ने कहा, हमारा कोई बैकडोर नहीं बल्कि ओपन राबते हैं। हमारा राबता नए इलेक्शन की तारीख पर है। लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद करने वालों को निशाने इबरत बनाएंगे। शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा। PTI कोई शिद्दत पसंद गिरोह नहीं जो बात ना करे। हुकूमत जून में असम्बलियां तहलील करके इलेक्शन का ऐलान करे। इमरान खान को नजरबंद या गिरफ्तार करने वाला पाकिस्तान नहीं रह सकेगा। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, इमरान खान के अल्टीमेटम को सबने देख लिया। चंद हजार लोग इमरान खान के साथ इस्लामाबाद आए थे। राना सनाउल्लाह ने बतौर वज़ीर दाखिला शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। इमरान खान ने शहबाज शरीफ की पेशकश का मजाक उड़ाया। अदालत ने PTI को आने की इजाजत दी तो अहकामात पर अमल करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए हमेशा तैयार है। जब कहा जाएगा इलेक्शन करा देंगे। बिला खौफ फैसले करेंगे। किसी की नाराजगी उसका अपना मसला है। अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफों का केस साबिक डिप्टी स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को नहीं भिजवाया। फॉरेन फंडिंग पर समाअत जारी है। फरीकैन को सफाई का मौका देना जरूरी है। मौजूदा तरमीम से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का वोट का हक खत्म नहीं किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट से मुताल्लिक दरख्वास्त पर समाअत ने मजीद कहा, अब वाली तरमीम में ज्यादा वजाहत दी गई है। बादी नजर में गुज़श्ता हुकूमत की तरमीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नहीं थी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा, MPS पर तशद्दुद पर पुलिस के खिलाफ एक्शन लेंगे। IG और चीफ सेक्रेटरी को इस्तेहकाक कमेटी में बुलाकर सजा देंगे। तहरीक अदम एतमाद आ गई तो हमजा शहबाज फारिग हैं। इमरान खान को गिरफ्तार किया तो हुक्मरान अपनी सियासी कब्र खो देंगे। साबिक गवर्नर शाह फरमान ने वज़ीर आला महमूद खान के बयान की वजाहत कर दी। कहा, महमूद खान ने इस्लामाबाद धरने के लिए टाइगर फोर्स की बात की। वज़ीर आला सियासी फोर्स की बात कर रहे थे। आइंदा सालाना बजट 10 जून को पेश होगा। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास 6 जून को तलब कर लिया।
मुश्किल मौशी हालात, हुकूमत का आइंदा बजट में तरक्याती फंड्स में कमी का फैसला। ज़राए के मुताबिक तरक्याती बजट 900 अरब रुपए से कम करके 700 अरब रुपए किए जाने का इम्कान। NHA का बजट रवा बजट के मुकाबले में 6 अरब रुपए कम होगा। जमशुदा अजला की तरक्याती स्कीम्स के लिए 40 अरब रुपए की तजवीज़। पंजाब काबीना की सस्ते आटे के लिए 200 अरब रुपए सब्सिडी की तौसीक। स्कीम के तहत पंजाब में 10 किलो आटा 490 रुपए में मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा को गंदम फराहम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा, पंजाब को आगे लेकर जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने मुझे फौत करार देकर नाम वोटर लिस्ट से निकाल दिया। PTI के रुकने सिंध असेंबली रियाज हैदर का इल्जाम। कहा, वोट चेक करने के लिए मैसेज भेजा तो पता चला मैं फौत हो चुका हूं। बताया जाए मेरी मरने की तस्दीक किसने की थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 3 रोज़ा दौरा तुर्की। तुर्क वज़ीर खारजा और वज़ीर तिजारत से मुलाकात। तिजारत के फ़रोग़ समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की मज़ार पर हाज़िरी दी। मज़ार पर फूल भी रखे। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की तनख्वाहें, अलाउंसेस और शहदा पैकेज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बराबर करने का फैसला। इस्लामाबाद पुलिस के शहदा पैकेज के 1 अरब के बकाया जात फिलफौर अदा करने का भी फैसला। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए इस्लामाबाद को सेफ सिटी बनाया जाएगा। शहर में कैमरों की कवरेज 100% की जाएगी। सौत में डिवीजन हेडक्वार्टर्स की 15 साला खिदमात मुकम्मल। इंतजामी और अमन अमान के अमूर FC के हवाले कर दिए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की तकरीब में शिरकत। ISPR के मुताबिक सौत में अमन की बहाली बड़ी कुर्बानियों के नतीजे में मुमकिन हुई। वज़ीर आला का कांजू कैंटोनमेंट सौत की तश्कील पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक फौज की कुर्बानियों से देर पा अमन मुमकिन हुआ। कलदम TTP से मुज़ाकरात। पाकिस्तान का कबायली जरगा काबुल पहुंच गया। 50 से ज्यादा अरकान शामिल। जंगबंदी में तौसी मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल।